नमो नमः विद्यार्थियों, वाईफाई एजुकेटर की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक रुचिर भाग 3। आज हम इसका तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है डिजी भारतम अर्थात डिजिटल इंडिया। और आज के सेशन में हम इसका पहला भाग पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अद्य संपूर्ण विश्वे, आज समस्त संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य, इस शब्द का कः भावः, क्या भाव है, इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह, समय के बदलने के साथ ही मानवस्य, मानव की आवश्यकता भी परिवर्तते, बदल जाती है। प्राचीन काले, पुराने समय में ज्ञानस्य, ज्ञान का आदान प्रदान अर्थात लेन देन मौखिकम आसीत, मौखिक था। विद्या च, और विद्या श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, श्रुति परंपरा के अनुसार ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा अर्थात गुरु शिष्यों को जो भी सुनाते थे वो शिष्य अपने बुद्धि में उसको रख लेते थे अर्थात स्मरण कर लेते थे। तो उसके द्वारा ये परंपरा आगे बढ़ती गई। फिर उन शिष्यों ने अपने शिष्यों को सुनाया, फिर उन्होंने अपने शिष्यों को, इस प्रकार से ये श्रुति परंपरा चली आ रही थी। क्योंकि पहले लिखने के लिए कुछ भी नहीं था और प्रिंट करने के लिए भी कुछ भी नहीं था, इसलिए पहले जो विद्या थी वो श्रुति परंपरा के अनुसार चलती थी। अनंतरम, इसके पश्चात तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च, तालपत्रों के ऊपर और भोजपत्रों के ऊपर, यानी कि जो लकड़ी की छाल होती थी उस पर बना करके कुछ लिखा जाता था। लेखन कार्यम आरब्धम, लेखन कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले, परिवर्तन के समय में, करगदस्य लेखन्याः च, कागज का और लेखनी का या कलम का अर्थात पेन का, आविष्कारेण, आविष्कार से, सर्वेषामेव, सभी के ही, मनोगतानाम, मन के भावानाम, भावों को, करगदोपरि, कागज के ऊपर, लेखनम प्रारब्धम, लिखना आरंभ हो गया। टंकण यंत्रस्य, टाइप मशीन के, आविष्कारेण तु, आविष्कार से तो, लिखिता सामग्री, लिखी हुई सामग्री, टंकिता सती, मुद्रित होने पर अर्थात टाइप होने पर, बहुकालाय, बहुत समय तक, सुरक्षिता अतिष्ठत, सुरक्षित हो गई। वैज्ञानिक प्रविधेः, वैज्ञानिक तकनीक की प्रगति यात्रा, प्रगति की यात्रा, पुनरपि अग्रे गता, फिर से आगे बढ़ती गई। अद्य, आज, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, संगणक नामकेन, कंप्यूटर नामक यंत्रेण, यंत्र से, साधितानि भवन्ति, संपन्न होते हैं।
समाचार पत्राणि पुस्तकानि च, समाचार पत्र यानी अखबार और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन, कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, पढ़ी एवं लिखी जाती हैं। करगदोद्योगे, कागज के उद्योग में वृक्षाणाम, वृक्षों के उपयोगेन, उपयोग से वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म, वृक्षों को काटा जाता था। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने, वृक्षों के काटने में न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः, कमी होगी ऐसा विश्वास है। अनेन, इससे पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि, पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकारो भविष्यति, बड़ा उपकार होगा। अधुना, आज के समय में आपणे बाजार में वस्तु क्रयार्थम, वस्तुएं खरीदने के लिए रूप्यकाणाम, रुपयों की अनिवार्यता नास्ति, अनिवार्यता नहीं है। अर्थात आज बाजार में रुपए ले जाने की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र, सभी जगह रूप्यकाणाम, रुपयों का स्थानं गृहीतवन्तः, स्थान ले चुके हैं। वित्तकोशस्य, बैंक के या बैंकस्य चापि भी सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते, कंप्यूटर से ही संपन्न किए जाते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः, अनेक प्रकार के ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय, मुद्रा से रहित लेन देन में सहायकाः सन्ति, सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रा पत्रस्य, रेल टिकट की, हवाईयान यात्रा पत्रस्य, हवाई जहाज के टिकट की अनिवार्यता अद्य नास्ति, अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सभी टिकट अस्माकं चलदूरभाषयंत्रे, हमारे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने, ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानि संदर्श्य, जिनको दिखा करके वयम, हम सौकर्येण, सुख से या सुगमता से यात्रायाः आनंदम गृह्णीमः, यात्रा का आनंद लेते हैं। चिकित्सालयेपि, चिकित्सालय में भी अर्थात अस्पताल में भी, उपचारार्थम, उपचार के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते, रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं की जाती है। सर्वत्र, सभी जगह कार्ड माध्यमेन, कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से शुल्कम प्रदातुं शक्यते, फीस दे सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम, वह दिन अधिक दूर नहीं है, यदा, जब वयम, हम हस्ते एकमात्रम, हाथ में एकमात्र, चल दूरभाषयंत्रमादाय, मोबाइल लेकर के, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्य, साधयितुं, संपन्न करने में, समर्थाः भविष्यामः, समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपुटके, जेब में, रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयोः, पासबुक और चेकबुक, इन दोनों की
आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम, पढ़ने के लिए पुस्तकों की, समाचार पत्राणाम, और समाचार पत्रों की, अनिवार्यता समाप्त प्रायः भविष्यति, अनिवार्यता प्रायः समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कर्गदस्य वा, अथवा कागज की, नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, नए ज्ञान को खोजने के लिए, शब्दकोशस्यापि, शब्दकोश की भी, आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित मार्ग के ज्ञानार्थम, ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य, मानचित्रस्य, मार्गदर्शक मानचित्र की, आवश्यकतायाः अनुभूति ही, आवश्यकता का अनुभव, अपि न भविष्यति, भी नहीं होगा। एतत् सर्वम, यह सब, एकेनैव, एक ही, यंत्रेण, यंत्र के द्वारा, कर्तुम शक्यते, कर सकते हैं। शाकादि क्रयार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फलक्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम, होटल में कमरा, सुनिश्चितम कर्तुम, बुक करने के लिए, चिकित्सालये, अस्पताल में, शुल्कम प्रदातुम, फीस देने के लिए, विद्यालये महाविद्यालये चापि, विद्यालय में और महाविद्यालय में भी, शुल्कम प्रदातुम, शुल्क देने के लिए, किम बहुना, और तो और, दानमपि, दान भी, दातुम, देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रमेव अलम, मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है। डिजि भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। डिजिटल इंडिया, इस दिशा में हम भारतीय बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। शब्दार्थाः, जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्पद्यते, उत्पन्न होता है, होती है, परवर्तिनी काले, परिवर्तन के समय में, अनंतरम, बाद में, कर्गदस्य, कागज का, प्रविधि, तकनीक या विधि, चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल फ़ोन, रेलयान यात्रा पत्रम, रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम, हवाई जहाज का टिकट, सौकर्येण, आसानी से या सुगमता से, संदर्श्य, दिखलाकर, चिकित्सालयः, अस्पताल, वस्त्रपुटके, जेब में, द्रुतगत्या, तीव्र गति से, शुल्कम, फीस। इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने कक्षा 8 की पुस्तक रुचिर भाग 3 के पाठ क्रमांक 3 डिजि भारतम को पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वाईफाई एजुकेटर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।